हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 70 का फॉर्म जो है 28 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आज के पेपर में कुछ बदलाव देखने के लिए मिला है और इस बदलाव को जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या चेंजिंग हुआ है उसको एक बार आप सभी जरूर जानिएगा। पूरी वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। नहीं देखने का मन होगा तो जरूर लास्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये अनाउंसमेंट आप सभी के लिए बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो पूरी वीडियो को देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज क्या है। उम्मीद है कि अभी तक तो है आप सभी जान चुके होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये न्यूज जो है जानना बहुत जरूरी है। क्या न्यूज में दिया गया था आज के न्यूज में, ध्यान से देखिएगा। इसमें पेपर में क्या दिया गया है कि हर सेंटर के पेपर में प्रश्न जो है 100% अलग होंगे। अब यहां पर दो तरह का बात है, क्वेश्चन अलग अलग रहेगा या क्वेश्चन का सीरियल अलग अलग रहेगा। ध्यान समझिएगा। कई पेपर में कहा जा रहा है कि भाई क्वेश्चन ही अलग रहेगा, ठीक है, और कई पेपर में कहा जा रहा है कि सीक्वेंस अलग अलग रहेंगे, यानी नंबरिंग बदला रहेगा। एक नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा वो दूसरे सेट में दिखेगा, 5 नंबर में, 10 नंबर में, मतलब इसका जो नंबरिंग जो है ना, जो पहले होता था वैसे ही। और अभी जस्ट टीआरई का जो एग्जाम हुआ है ना, जो बीपीएससी की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं पीटी का या आयोग वाले का, जो उनको टीआरई का शायद नहीं पता हो तो ध्यान से सुनिएगा। इसके पिछले जो एग्जाम टीआरई में हुआ था उसमें जो है कई सेट आए हुए थे, यानी जस्ट जो री एग्जाम हुआ है उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे करके भी सेट आए थे। बहुत मतलब पूरा एक एबीसीडी का सीरियल ही बना दिया था। इससे पहले कितना थे, 3 से 4 सेट रहते थे, अब जो है काफी सेट आ रहे हैं। तो वही यहां भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदला था। टीआरई में क्वेश्चन नहीं बदला था, चाहे कोई भी सेट रहा हो क्वेश्चन नहीं बदला था। हमें उम्मीद है कि इसमें भी नहीं बदलेगा, लेकिन कई न्यूज़पेपर में दावा किया जा रहा है कि भाई प्रश्न भी बदल रहे हैं, प्रश्न भी अलग अलग रहेंगे। जैसे यहां देखिएगा लिखा है, एक ही शहर में अलग अलग सेंटर पर होने वाली परीक्षा में अलग अलग सेट का यानी सेट ए, सेट बी, सेट सी, कोई भी सेट रहे, अलग अलग सेट का प्रश्न पत्र मिलेगा, यानी अलग अलग सेट मिलेगा। एक सेंटर से दूसरे सेंटर के पेपर के प्रश्न 100% अलग होंगे, यानी प्रश्न क्या होंगे, अलग होंगे। यहां कहा जा रहा है, लेकिन किस संदर्भ में कहा जा रहा है, पूरी बात सुनिए। हर सेंटर में अभ्यर्थी के दिए जाने वाले पेपर का रंग भी अलग होगा। इससे पहले 4 गो कलर होता था, 3 से 4 कलर में पेपर आता था, अब 8 गो कलर में आएगा। यहां देखिए, प्रश्नों के क्रम में 96% तक बदलाव होगा। प्रश्नों के क्रम में क्या होता है, सीरियल। क्रम में प्रश्नों क्या लिख रहा है, क्रम में, यानी कि पहला नंबर में जो क्वेश्चन होगा दूसरा सेट में हो सकता है कि 5वां में हो, तीसरा सेट में हो सकता है वो 10वां नंबर क्वेश्चन हो, है ना, चौथा सेट में हो सकता है कि वो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो। माने कि सेट में जो है ना क्रम में बदलाव रहेगा। अलग अलग सेट आएंगे, हर सेट में क्वेश्चन बहुत बदला रहेगा, बहुत ज्यादा बदला रहेगा, ठीक है। प्रश्न नहीं बदल रहे, प्रश्नों का क्रम बदल रहा है। ध्यान समझिएगा, क्या कर रहा है, क्रम बदल रहा है, ठीक है। और ये तो अभी जस्ट हुआ भी था टीआरई वाले एग्जाम में। अब यहां ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अब पेपर के 8 रंग होंगे। कितना रंग होगा भैया, 8 गो रंग होगा, ठीक है। जबकि पहले पेपर का लाल, हरा, सफेद और गुलाबी कलर में होता था। पहले 4 गो कलर था, चारों कलर याद रखिएगा, लाल, हरा, सफेद और गुलाबी कलर होता था। अब जो है 8 गो रंग आएगा। कौन, 8 गो कलर में पेपर देखने के लिए मिलेगा। आगे क्या बदलाव है ध्यान से समझिएगा, क्या क्या बदलाव किया है यहां समझिए। यहां कंपेयर करने में ज्यादा स्पष्ट समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से जानिएगा। यहां कह रहा है क्या, जो पीटी के एग्जाम है यानी प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है वो 150 नंबर का होता है। क्या है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 150 प्रश्न पूछा जाएगा। और ये सभी ऑब्जेक्टिव हो गए। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या होंगे भैया, तो सभी प्रश्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को 2 घंटा का समय मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, 2 घंटा का समय मिलेगा। 2 घंटा में कितना प्रश्न बनाना है, 150 क्वेश्चन बनाना है। 150 क्वेश्चन बनाना है मात्र 2 घंटा में, ठीक है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग पहले भी था, अभी भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है होगा, ठीक है। अब की बार नेगेटिव मार्किंग में ही बदलाव है। क्या कर दिया है, और भयानक टफ कर दिया। क्या किया, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव मार्किंग में क्या किया है, कह रहा है कि 3 प्रश्न गलत जवाब देने पर 1 सही आंसर अंक कट जाएंगे। यानी 3 गो गलत दिए तो एगो पहले से भी सही बनाए होंगे ना, वो कट गया। 3 गो इधर गलत किए तो पहले का भी एगो कट गया। समझ रहे ना, पहले का भी कट जाएगा। पहले का था
पहले जो था नेगेटिव मार्किंग, पहले जो देखेंगे नेगेटिव मार्किंग का था, तो यहाँ जी पहले नेगेटिव मार्किंग का नियम था, तो यहाँ देखिए नेगेटिव मार्किंग का पहले 4 गलत जवाब देने पर एक सही आंसर काटा जाता था। मैंने पहले 4 को गलती कीजिएगा तो एगो पहिल का कट जाएगा, 4 को एने गलती कीजिएगा तो 4 को गलती कीजिएगा तो एगो पहिल का जो सही है वो कट जाएगा, है कि नहीं है, 4 गो पर। अब तो 3 गो पे है, यानी अब 3 गो गलती कर दिए तो एगो पहिल का जो सही है वो काट लिया जाएगा, वो काट लिया जाएगा नंबर, है कि नहीं है। तो यानी कि हो गया है, अब जो है टफ हो गया, काफी टफ हो गया। ये टफ नहीं, बहुत ज्यादा टफ कर दिया है, ठीक है। अब यहां देखिए बीपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग की शैली को अपनाया है, यूपीएससी की शैली को अपनाया है। यानी बीपीएससी अब किसको नकल करने जा रहा है, यूपीएससी की शैली को नकल करने जा रहा है। ऐसे भी पहले से भी बीपीएससी काफी यूपीएससी को फॉलो करता था, है ना, और पूरी तरह से यूपीएससी के नक्शे कदम पर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए कह क्या रहा है कि जितना वैकेंसी है उसके हम 10 गुना जो है क्या करेंगे, उम्मीदवारों को इसमें पास कराएंगे, किसमें, पीटी में 10 गुना। यानी कि मान के चलिए मोटा मोटी 2000 के आसपास, 2000 से कम है, 1900 कुछ है, 1945 जो है सीट है, तो मान के चलिए 2000 है, तो 2000 के 10 गुना कर दीजिएगा, 10 गुना जो है रिजल्ट आने वाला है 20,000 जो है, लगभग जो 19,000 कुछ रिजल्ट जो है देखने के मिलेगा, किसमें, पीटी में। ओकरा बाद मेंस में जाएगा लो, ठीक है। प्रीलिम्स परीक्षा के पास होने वाले कैंडिडेट को मेंस में शामिल दिया जाएगा या किया जाएगा, ये समझ आ गया। बदलाव क्या था, तो बदलाव यही था कि अब नेगेटिव मार्किंग में और भयानक हार्ड कर दिया गया, यानी नेगेटिव जो है और आपके लिए सरदर्द बन गया। तो एक मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई चौकस रखिए, दांते काट के आंसर देने से काम नहीं चलेगा, चाहे तुक्का मार देते थे बहुत सारे लोग, वो गया जमाना। अब जो है ना नेगेटिवों का भी खतरनाक आ गया, नेगेटिव का भी बाप आ गया, ठीक है। अब कर दिया और बढ़िया से टफ, ठीक है, ये समझ जाइए आप, और बढ़िया से करना पड़ेगा। बाकी मेंस का जो है आप पीटी निकालिएगा तो मेंस के समय बताया जाएगा कि मेंस में जो है 900 नंबर का एग्जाम होता है, 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, टोटल ओवरऑल आपका जो मेरिट बनता है 1020, यानी 900 मेंस का और 120 इंटरव्यू मिला के 1020 पर आपका रिजल्ट आता है। तो ये सब आगे का प्रक्रिया, बहुत आगे प्रक्रिया। अब रहा आप लोग, हम सूचना का देना चाहते थे, यहाँ ये सूचना सुनिए। बीपीएससी के लिए जो है ये जो पूर्वावलोकन का जो बुक आता है, यहाँ देखिएगा 69वीं लिखा है, यानी 69 लिखा है, यानी जस्ट अभी पहले, अभी कौन एग्जाम होने वाला, 17वीं एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 69वीं तक का आज तक जो क्वेश्चन पूछा है पीटी में, यानी कि लगभग 40वीं से या 38वीं से, जहां से भी हो 69वीं तक, यानी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन, पीवाईक्यू, कौन जी, पीवाईक्यू, कौन जी, तो पीवाई क्वेश्चन जो आज तक जो पूछा है उस सारा क्वेश्चन कराएंगे, पीवाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण करते हुए ढंग से। और खाली यही करेंगे ना जी, यही नहीं, इसके साथ साथ में बिहार का जो है आप लोग को संपूर्ण करा देंगे, बिहार का संपूर्ण, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार की राजनीति, बिहार का सामान्य परिचय, हर चीज। ये बुक जानते हैं आप सभी, इम्तियाज अहमद का बुक है, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिया नहीं सब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे डेली आप लोग को सूचना मिल जाएगा कहिया ये शुरू हो रहा है, आज या कल आप लोग को जो है इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। आप सभी कमेंट कर दीजिएगा कि कब भाई इसको शुरू किया जाए, यहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर तो इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा एक और सूचना, यही नहीं, आगे आइए और यहाँ देखिएगा तो ध्यान से, सभी पीडीएफ पर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। कहाँ प्राप्त होगा वो बता दे रहे हैं, जितना पीडीएफ पढ़ाएंगे, जो चीज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे वो आपको भी दे देंगे कि भाई आप भी उसको 2 बार 3 बार 10 बार रटते रहिएगा, उसको करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। दूसरा देखिएगा उतना ही नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए सबसे बड़ा धमाका, बीपीएससी 17वीं के लिए आप सभी को थ्योरी क्लास यूट्यूब पर फ्री में, थ्योरी क्लास, एमसीक्यू और पीवाईक्यू सब कुछ। यानी आपको जो है ये यूडिटेरिया वाला बुक दिख रहा है ना, इसका ये जो बुक दिख रहा है, एमसीक्यू दिख रहा है इम्तियाज अहमद का, ठीक है। पूर्वावलोकन जो बुक दिख रहा है ये वाला, बिहार ये अरिहंत का दिख रहा है और दृष्टि का दिख रहा है। ये तीनों को, यानी कि ये पांचों बुक को कंबाइंड करके एक स्पेशल नोट्स बनवा रहे हैं, यानी 5 बुक का निचोड़ क्या है। और उसमें एक और चीज ऐड रहेगा, बिहार बोर्ड SCERT
छठा क्लास, 7वां क्लास, 10वां क्लास में बिहार बोर्ड के जो ज्योग्राफी के किताब है ना, ओकरा लास्ट में बिहार के भूगोल के बारे में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है बिहार के भूगोल के बारे में। वो बिहार का जो भूगोल के बारे में दिया है ना, उसको भी उसमें ऐड करेंगे, आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे, किताबों में पढ़ा देंगे, सीधे सीधे खड़े पूरा किताब ही पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो बिहार बोर्ड की किताब प्लस में है सब 5 किताब, इस सब का निचोड़ आप लोगों को देने वाले हैं इसी चैनल पर, यहीं पर देने वाले। टाइमिंग बता देंगे, कब टाइमिंग होगा, आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा, काफी फायदा होगा। कम से कम जो है ना, आपको ये क्लास करने से 18 से 20 नंबर का फायदा देखिएगा, डायरेक्ट होगा, एकदम होगा फायदा, एकदम होगा। क्योंकि बिहार से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू रहता है, बिहार के इतिहास और बिहार का भूगोल और सब चीज आपको डायरेक्ट फायदा होने वाला है। तो पूरा बिहार और जो पढ़ाएंगे ना, उस सारा नोट्स और पीडीएफ भी आपको दे देंगे, सारा नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हर चीज मिल जाएगा। करना क्या है आप सभी को, है ना, यहाँ पर डेली आना है, डेली क्लास करना है आप सभी को, ठीक है। आप लोग को नोटिस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन यहाँ पर यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ठीक है। जो हम लोग के साथ ग्रुप में जुड़े हैं उनको भी डाल देंगे, और जिन लोगों को ग्रुप में जुड़ना होगा, नहीं भी जुड़िएगा तो 1-2 दिन क्लास की गारंटी दे रहे हैं, 1 से 2 दिन क्लास देखिएगा। जो भी नया स्टूडेंट है 1 से 2 दिन क्लास देखिएगा, तीसरा दिन आप कंफर्म जुड़िए। नया लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, 995550550148। इस नंबर पर जब भी इच्छा कर दे, 2 दिन 3 दिन बाद जब भी, चाहे आज है कभी भी मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, बेधड़क इस पे कॉल कीजिएगा, बातें कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है जुड़ना होगा, ग्रुप में जुड़ना होगा, ठीक है। तो ग्रुप में आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इसमें भी दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दूंगा, और वहां से देख लीजिएगा। और जुड़ना होगा तो जुड़ जाइएगा, ना तो 2-3 क्लास जरूर देखिएगा। जो जैसे ही इंफॉर्मेशन डालेंगे कि कल से क्लास शुरू हो रहा है या परसों शुरू हो रहा है, लेकिन जो है वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वीडियो आना शुरू हो जाएगा। अब इसका एक और अनाउंसमेंट सुन लीजिए, एक और अनाउंसमेंट। यहाँ तो आप लोग को बिहार पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग इतिहास डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग भूगोल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग जो वो भी कौन सा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड एक बार चाहते हैं कि रिवीजन कर ले, तो पूरी क्लास हो रही है ऑलरेडी, पहले से ऑलरेडी क्या हो रहा है, पहले से हो रहा है। हम लोग का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लोगो देखिएगा, ये है, नाम सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे ASC अकाडमी, ऐसे सर्च मारिएगा ना तो 2-3 को 4 को 5 को ऐसे दिखेगा, वहां पर जाइएगा तो इस तरह का जो लोगो दिखेगा, इस तरह का लोगो, समझिएगा यही अपना जो है बैच है, यही जो है अपना एप्लीकेशन है। इसको ऑन कीजिएगा, ऑन करके जो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के करके वहां जाइएगा तो दुनिया भर के बैच दिखेगा आपको, जो इच्छा होगा बैच लेने का ले लीजिएगा। बहुत मिनिमम चार्ज में वहां पर बिहार बोर्ड, SCERT, NCERT और अदर प्रकाशन की किताबों को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। लगभग उसमें जो है 70% पढ़ा चुके, 20 से 30% बचा हुआ है, जो अक्टूबर खत्म होते होते वो भी खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो सारा रिकॉर्डेड वीडियो आपको वहां मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन उसमें, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें अपलोड किए हुए हैं, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। MCQ कौन सा क्वेश्चन, तो सीधे सीधे NCERT और बिहार बोर्ड से चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है, एक चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को सैंपल इसका देखना होगा, तो वही अगेन बोलूंगा, जो नंबर नोट किए हैं डबल लाइन वाला, इस नंबर पर क्या करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा और कहिएगा कि हमको जो है नोट्स का सैंपल देखना है, सैंपल देखना, आपको व्हाट्सएप कर देंगे, नोट्स का सैंपल देख लीजिएगा। इच्छा होगा बैच ज्वाइन करने का, इच्छा होगा क्लास करने का, जो भी हो आप जो है इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं कॉल करके। और जब भी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना चाहेंगे या प्ले स्टोर पर ढूंढेंगे, ये वाला लोगो जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि उस नाम का कई एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो है आपका अपने एप्लीकेशन का लोगो है, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद जब खोलिएगा तो हमारा फोटो उसमें दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही जगह खोले हैं। कोनो दिक्कत होगा तो हमारे पास कॉल करना है, किस नंबर पर, नंबर बता दिए हैं। इसी तरह का और भी क्लास हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। और आप सभी कमेंट करके बताना है कि ये वाला जो क्लास जो दोनों है, और इस वाले क्लास में करंट अफेयर भी ऐड करने वाले हैं, बिहार पूरा पढ़ाएंगे और करंट पर पूरा पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर फ्री में सारा चीज। उसके अलावा कुछ पढ़ना होगा कि भाई हमको इतिहास पूरा पढ़ना है, बिहार बोर्ड, NCERT और डिटेल से समझना है, पहले से हमारा वीडियो देखिएगा, आपको लगेगा कि भाई हम पढ़ना चाहते हैं मिनिमम चार्ज में 300-400 रुपए में। तो आप सभी जो है क्या कीजिएगा, 3 तारीख जो लिखा है ना, 3 अक्टूबर, इस दिन जो है एक बहुत बड़ा
स्पेशल ऑफर देने वाले हैं, बहुत बड़ा स्पेशल ऑफर देने वाले हैं। इस स्पेशल ऑफर को लेना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। इस दिन जो है एकदम महा धमाका आप लोग ऑफर मिलेगा। और क्या कीजिएगा, यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा वीडियो पहले से रहेगा, आप देख जाइएगा उसको। 10% उस समय तक बचेगा 3 अक्टूबर तक, तो 10% जो वीडियो बचल रहेगा उसको जो है आप लोगों को करा दूंगा, वहां से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि सारा चीजें समझ गए होंगे। और फॉर्म भरने से पहले 28 तारीख से पहले आप सभी को एक और वीडियो डालूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है जरूरी है, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले पहला दिन दूसरा दिन नहीं भरिएगा फॉर्म, 1-2 दिन रुक के भरिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, जानबे कर रहे हैं बीपीएससी आए दिन नया नया नोटिस निकाल रहा है, नया नया अपडेट निकाल रहा है, तो 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, है ना। कुछ अपडेट वगैरह होगा तो समझ लेना है पहले, ठीक है। और नहीं अपडेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन वेट करके तीसरा दिन फॉर्म भर दीजिएगा, यानी 28-29 रुक के 30 के बाद जो है जब मर्जी भर लीजिएगा फॉर्म, ठीक है। हमारे ऊपर से मतलब मेरे तरफ से यही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, जब भरना चाहे भर सकते हैं, हम कौन है रोकने वाले, है कि नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।